हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसका 5th चैप्टर मांग का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसको इंग्लिश में नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर का 9th नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रही थी। 9th नंबर बताऊंगी, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन है, मांग के नियम के अपवाद क्या है। जैक का कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर में ये आया था 2012 और 2013 में। मांग के नियम के अपवाद क्या है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड आपको पूछा गया है, ठीक है। तो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग के नियम के अपवाद समझने से पहले समझिए कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग क्या होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट हो जाता है उसका डिमांड में। और उसके उल्टे जब कीमत यानी प्राइस में वृद्धि होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो मांग का क्या होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक पेन 10 रुपये का आता है, तो जब 10 रुपये का है तो एक खरीद रहे हैं, ठीक है। अब जब इसका कीमत गिर गया 5 रुपये का हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, 10 रुपये में हम लोग 2 खरीद लेंगे। तो इसी तरह डिमांड बढ़ गया कीमत घटने पे, और जब कीमत बढ़ जाएगा 5 से 10 हो जाएगा तो क्या होगा, एक ही ले पाएंगे। तो इस तरह जब मांग का नियम ये कहता है कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, ठीक है, डिमांड जो है बढ़ जाती है। और वस्तु यानी आइटम्स की जब प्राइस ज़्यादा होती है तो मांग क्या होता है, डिमांड वो घट जाता है। तो इस तरह दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, विपरीत रिलेशन होता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, ठीक है। प्राइस और डिमांड में विपरीत विपरीत संबंध होता है, ठीक है। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती है, परिस्थितियां होती है, सिचुएशन होते हैं, कंडीशंस होते हैं, जिसमें कि ये नियम जो है मांग का नियम कि कीमत कम होगा तो मांग बढ़ेगा, और कीमत बढ़ जाएगा यानी प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड जो है मांग वो घट जाएगा। ये नियम कुछ स्थितियों में, परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, तो इसे ही हम लोग मांग के नियम के अपवाद कहते हैं, ठीक है। मांग के नियम के अपवाद क्या है, मांग के नियम का अपवाद का मतलब जिसपे मांग का नियम नहीं चलता है, ठीक है। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मीन्स जिसपे लॉ ऑफ डिमांड नहीं चले, ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद। अब देखो क्या क्या है, किस पे नहीं चलता मांग का नियम। मांग के नियम के निम्नलिखित अपवाद है, फॉलोइंग और द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट देखो क्या है, गिफिन वस्तु, गिफिन गुड्स, ठीक है। गिफिन गुड्स जो होते हैं उस पे मांग का नियम नहीं चलता है, तो ये क्या हो गया, मांग का नियम का अपवाद। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसको मैं बता रही हूँ। 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, सर रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने घटिया वस्तु की मांग की एक्टिविटी पे, क्रियाकलाप पे ध्यान दिया, प्रकाश डाला था कि घटिया वस्तुओं का एक्टिविटी जो है, क्रियाकलाप कैसा होता है, जिसे बाद में गिफिन वस्तु के नाम से जाना जाने लगा। क्यों घटिया वस्तु को गिफिन वस्तु से ये नाम से जाने लगा, क्योंकि अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने घटिया वस्तु की मांग की एक्टिविटी पे प्रकाश डाला था, डिमांड की एक्टिविटी पे, ठीक है। तो इसलिए बाद में इसको गिफिन वस्तु के नाम से जाने लगा। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि गिफिन वस्तु क्या है, ठीक है। तो व्हाट आर गिफिन गुड्स, तो घटिया वस्तु जो होते हैं, जैसे मोटे खाद्य पदार्थ, मोटे अनाज, ये सब जो होते हैं वो उसे कहते हैं गिफिन गुड्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट थे इंग्लैंड के, उन्होंने ही इस पर प्रकाश डाला था और उनका नाम था गिफिन, रॉबर्ट गिफिन, इसीलिए घटिया वस्तु का नाम ही पड़ गया गिफिन गुड्स। जब कंजम्पशन करने वाली यानी उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में एक घटिया वस्तु हो और दूसरी श्रेष्ठ वस्तु हो यानी बेस्ट गुड हो, तब उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर, अपनी लिमिटेड इनकम का यानी सीमित आय का अधिकतम हिस्सा, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है घटिया वस्तुओं पर खर्च करता है, ठीक है। और श्रेष्ठ वस्तु जो होती है, अच्छी वस्तु जो होती है, उसकी कीमत ज्यादा होने के कारण उनका उपभोग कम करता है या नहीं कर पाता है। अब यदि घटिया वस्तु की कीमतें में कमी आती है, यानी कि अगर गिफिन गुड्स का प्राइस जो है वो कम हो जाए, तो इसका प्रभाव ऐसा पड़ता है जैसे कि जो खरीदार है उसकी
खरीदने की शक्ति में वृद्धि हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है। ऐसा होता है जब उसका कीमत घटता है, किसका, गिवन गुड्स का, घटिया वस्तुओं का, क्योंकि तब क्रेता अपना जो अतिरिक्त क्रय शक्ति का उपभोग, यानी अगर घटिया वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है, उसका कीमत घट और कम हो गया है, तो क्या होगा, पैसा बचेगा, जितना में वो खरीदता है उससे कम में मिलेगा, तो वो जो पैसा बचेगा, अतिरिक्त क्रय शक्ति जो है, उसका बचा हुआ जो परचेजिंग पावर है, उसका इस्तेमाल घटिया वस्तु का उपभोग नहीं करके वो अच्छी वस्तुओं पर करने लगता है, क्योंकि अच्छा वस्तु का, श्रेष्ठ वस्तु, बेस्ट जो गुड्स होते हैं, उसका उपभोग करना, कंजम्पशन करना मानवीय स्वभाव होता है, ह्यूमन नेचर होता है ये, ठीक है। अतः घटिया वस्तु जो है, गिफिन वस्तु, उसके मूल्य में कमी होने पर उसके मांग में वृद्धि नहीं हो पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि गिफिन वस्तु जो है वो मांग के नियम के अपवाद है, क्योंकि मांग के नियम के अनुसार अगर कीमत कम हो तो मांग बढ़ जाता है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन गिफिन वस्तु में क्या हो रहा है, अगर कीमत घट रहा है तो उसका डिमांड भी घट ही जा रहा है ना। और गिफिन वस्तु पे जो पैसे खर्च होते हैं उसको बचाकर उपभोक्ता जो है क्या करता है, अच्छी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, उपभोग करता है, कंजम्पशन करता है, क्योंकि अच्छी वस्तु का इस्तेमाल करना हम सबका, हर एक उपभोक्ता का ह्यूमन नेचर होता है। कोई भी इंसान घटिया वस्तु इस्तेमाल नहीं करना चाहता है ना। सेकंड आपका देखो पॉइंट है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, स्टेटस सिंबल गुड्स जो होते हैं उस पे भी मांग का नियम नहीं चलता है, इसलिए ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के कैटेगरी में आ गया है। मांग के नियम के अपवाद में क्या है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, क्योंकि मांग का नियम जो है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जैसे आभूषण, ज्वेलरीज जो होती है, महंगी गाड़ियाँ, कपड़े, महंगे कपड़े, या फिर महंगे घर, बंगला आदि पर लागू नहीं होता है। ये इस अपवाद की व्याख्या अमेरिका के अर्थशास्त्री वेमलिन ने किया था। अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट थे वेमलिन नाम के, उन्होंने इस एक्सेप्शन की, अपवाद की व्याख्या की थी। उनके अनुसार इन वस्तुओं का क्रय यानी परचेज तभी किया जाता है, तभी बाय किया जाता है जब इनकी कीमतें ऊंची रहती है ना, जब इनका प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का, स्टेटस सिंबल गुड्स का प्राइस हाई होगा, ऊंचा कीमत होगा, तभी इसका खरीदार बढ़ जाते हैं, खरीदने वाले, क्योंकि कीमत ऊंची होने के कारण ये वस्तुएं प्रतिष्ठा को प्रमाणित करती है, ठीक है। ये वस्तुएं जो है स्टेटस को सर्टिफाई करती है जब प्राइस हाई रहता है, तो इसलिए जब प्राइस हाई रहता है तो इसका डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये मांग के नियम में फिट नहीं होता। मांग का नियम जो है लॉ ऑफ डिमांड प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। अब तीसरा है अज्ञानता, इग्नोरेंस। अज्ञानता के कारण भी मांग का नियम जो है लागू नहीं होता है, क्योंकि जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है, किसी वस्तु का प्राइस गिर जाता है, कम हो जाता है, तब उपभोक्ता अज्ञानतावश, इग्नोरेंस की वजह से यह समझता है कि वस्तु का गुण में यानी क्वालिटी ऑफ द गुड्स में कमी आने के कारण ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है ना, जब जिस चीज़ का कीमत कम होता है हम लोग सोचते हैं कि उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, खराब वस्तु है, इसलिए कम में दे रहा है दुकानदार, है ना। इसीलिए गिरती हुई कीमत के साथ वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है। जैसे कीमत गिरता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको खरीदना कम कर देते हैं, लगता है कि नहीं खराब सामान है तभी कीमत घट रहा है ना, इसलिए मांग का नियम उस पर लागू नहीं हो पाता है, अज्ञानतावश, इग्नोरेंस की वजह से। अब देखो फोर्थ पॉइंट है, जीवन की अति आवश्यक आवश्यकता की वस्तुएं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी में जो जरूरी चीजें हैं वो सब, बहुत जिंदगी की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वस्तुएं होती है उन सब पर भी मांग की नियम लागू नहीं होती है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ में मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे जीवन की कुछ ऐसी वस्तु होती है जो जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, अति आवश्यक होती है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है, जैसे कि अनाज हो गया, है ना, और नमक, दवाएं, ये सब चीज़ होनी ही चाहिए हम लोग के पास। इन वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन का, यानी अगर इनके प्राइस में, जैसे कि नमक का प्राइस में अगर चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो इसके मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके डिमांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नमक, दवाएं या खाने की जो अन्न है जरूरी जो है जिंदगी के लिए, इन सब चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ों पर, इन सब चीज़ों पर इनका जो प्राइस
चेंज हो, परिवर्तन हो, तो इनके डिमांड पर, इनके मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे मान लो नमक का कीमत अगर कम हो जाए तो क्या हम लोग 1 चम्मच जिसमें ज़रूरत है 2 चम्मच का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, कभी नहीं। अगर दवाई का कीमत जो है कम हो जाए तो क्या हम लोग एक टैबलेट की जगह 4 खाना चालू कर देंगे? नहीं, कभी नहीं। तो इसीलिए इसका कीमत घटता भी है तब भी हम लोग इसको ज़्यादा नहीं खरीदते, यानी इसका ज़्यादा मांग नहीं होता, मांग नहीं बढ़ता है। तो इस तरह ये मांग के नियम इस पे लागू नहीं होता है। और कीमत बढ़ भी जाए तो इनको खरीदना ही पड़ता है, ठीक है। दवाइयों के बिना नहीं रह सकते, कैसे भी उधार लेकर खरीदो या सेविंग से खरीदो, हम लोग बीमार होते तो दवाई तो लेनी ही पड़ती है ना। तो इसीलिए जीवन की जो अति आवश्यक, बहुत ज़रूरी आवश्यकता की ज़रूरत की वस्तु होती है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, उस पर मांग का नियम जो है लागू नहीं होता है, ठीक है। देखो 5वां कंडीशन है सट्टा, स्पेक्यूलेशंस जो होते हैं उस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्यों? सट्टा बाजार में कीमतों में वृद्धि होने से खरीदारी बढ़ जाती है, यानी सट्टा का बाजार जो होता है, स्पेक्यूलेशन मार्केट जो होता है, उसमें जब प्राइस बढ़ती है तो खरीदार बढ़ जाते हैं, क्योंकि लाभ में, प्रॉफिट में वृद्धि की आशंका होती है, इंक्रीमेंट की पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। और इसके उल्टे कीमत जब घटती है तो इसका खरीदार कम हो जाते हैं, ठीक है। कम इसका खरीदार होते हैं, क्योंकि उपभोक्ता को हानि का यानी लॉस का आशंका होने लगता है। इसलिए मांग का नियम सट्टा पे यानी स्पेक्यूलेशंस पे लागू नहीं होता है, क्योंकि सट्टा जितना महंगा मिलेगा उस पर उतना ही लाभ होने का आशंका होता है। और अगर इसका कीमत घट गया सट्टा का तो उस खरीदार कम हो जाते हैं, क्योंकि उसको लॉस होने का आशंका होता है, इसलिए इस पे मांग का नियम लागू नहीं होता है ना। अब देखो 6वां पॉइंट है भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, यानी इन फ्यूचर प्राइस अगर चेंज हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना होना, ऐसी स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है और ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ बन जाता है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग के नियम का अपवाद बन जाता है। जब वस्तु की कीमत में निकट भविष्य में बढ़ने की संभावना हो, पॉसिबिलिटीज हो, यानी अगर लगे कि कीमत बढ़ जाएगा तो वर्तमान में, करंट में कीमत बढ़ने के बावजूद भी उसकी मांग अधिक ही जाएगी। देखो जब मतलब कि जब फ्यूचर में ऐसा लगता है कि इस वस्तु का कीमत बढ़ने वाला है तो वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या करते हैं हम लोग, उसका डिमांड अधिक करने लगते हैं, सोचते हैं कि पहले ही लेकर रख ले ना तो दाम बढ़ जाएगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि दाम बढ़े ही, सिर्फ आशंका है, पॉसिबिलिटी है कि दाम बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अगर दाम अभी बढ़ा हुआ भी है तो हम लोग जाके फटफट खरीद लेते हैं कि और बढ़ जाएगा। तो इसलिए भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना के कारण, पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, इसकी वजह से भी मांग का नियम जो है लागू नहीं होता है। अब देखो 7वां पॉइंट है वस्तु की भविष्यकालीन दुर्लभता, फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ कमोडिटी। ये भी मांग के नियम के अपवाद यानी कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में इसके लिस्ट में आता है वस्तु की भविष्यकालीन दुर्लभता। क्यों? क्योंकि जब कोई वस्तु भविष्य में या फ्यूचर में दुर्लभ अथवा अप्राप्त होने वाली हो, यानी कि बहुत कम होने की संभावना है, दुर्लभ हो जाए, स्कार्सिटी हो जाए उसका, ऐसा लगता है अगर भविष्य में ऐसा होगा तो वर्तमान में एट प्रेजेंट उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर, ऊंची कीमत पर, हाई प्राइस पर भी उसकी अधिक मात्रा खरीद लेते हैं। फलतः मांग का नियम जो है इस पर लागू नहीं होता है, ठीक है। यानी जब हम लोग को लगने लगता है कि ये चीज़ आगे चलकर नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगा इसको लेना, खरीदना, बाजार में अवेलेबल नहीं होगा, आगे चलकर इसका दुर्लभता हो सकता है, कमी हो सकता है, स्कार्सिटी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट कीमत उसका ज़्यादा भी रहता है, ऊंचा भी रहता है, तब भी हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग को लगे फ्यूचर में ऐसे ही अफवाह हो जाए, रूमर हो जाए कि चावल जो है, राइस, वो आगे चलकर नहीं मिलेगा क्योंकि इसका खेती नहीं हो पाया है और अभी जो स्टॉक है बाजार में बस उतना ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, पता नहीं कब आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, फटाफट बाजार जाएंगे, भले वहाँ पे
किलो पीछे 10 रुपये ज़्यादा ही दे रहा होगा, तब भी हम लोग क्या करेंगे, फटाक से 50 किलो 100 किलो उठाकर ले आएंगे कि बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फटाफट हम लोग स्टॉक जमा करने लगेंगे अपने घर में। तो इसलिए जब वस्तु की भविष्यकालीन दुर्लभता की स्थिति होती है, जब लगे कि फ्यूचर में ये चीज़ कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुश्किल होगा, तो हम लोग फटाफट उसको लेने लगते हैं ज़्यादा कीमत पे भी। तो इस तरह मांग का जो नियम है इस पर नहीं चलता है, लागू नहीं होता है। सो गाइज मैंने आप लोगों को 7 पॉइंट बता दिया मांग के नियम के अपवाद का, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का। तो आप लोग को जो उसमें सही लगे, 5 मार्क्स का आप लोग का आएगा या 6 मार्क्स का, तो 5 या 6 पॉइंट लिख देना। 4 मार्क्स में आएगा तो 4 पॉइंट लिख देना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना अभी मैंने जो आपको समझाया है, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, वीडियो देखते और चले जाते हैं। मैंने एनालिटिक्स में चेक किया है, 70% जो व्यूवर्स है उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो बोलो मेरा कितना सारा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। सब्सक्राइब किया करो यार, इतना मेहनत कर रही है आप लोग के लिए। एंड थैंक यू व्यूवर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।